ओके, अब हम वर्किंग विथ लैंग्वेज करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर किया था। फर्स्ट है ए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। देखिए, आप जैसे बुक में देखेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज में, तो आपको बुक्स में ऑप्शन देंगे। मैंने उनका मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया है। आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक यानी किस्मत खराब। दूसरा है मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। ट्रू टू हिज वर्ड यानी वचन का पक्का। चोर्स, चोर्स यानी घर के काम। सेमेस्टर, सेमेस्टर यानी 6 महीने का सत्र। बिटवीन यू एंड मी यानी तुम्हारे और मेरे बीच। बिटवीन यानी बीच होता है, यू एंड मी यानी तुम्हारे और मेरे बीच। लुकअप यानी ढूंढना। ओके, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, यहाँ पे ब्लैंक था। अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। सम पीपल यानी कि कुछ लोगों को। फाइंड, फाइंड हाउस होल्ड यानी कि कुछ लोगों को हाउस होल्ड चॉर्स। अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, तो कुछ लोगों को घर के काम। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चॉर्स यानी कि हाउस होल्ड यानी कि घर के, चॉर्स यानी कि काम। अब बोर, बोर यानी कि उबाऊ। बट आई लाइक टू हेल्प, लेकिन आई लाइक मुझे पसंद है। टू हेल्प एट होम, टू हेल्प यानी कि मदद करना। एट होम यानी कि घर, घर पर। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोगों को घर के काम करना उबाऊ लगता है, लेकिन मुझे घर पर मदद करना पसंद है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आएगा, चॉर्स, हाउस होल्ड चॉर्स यानी कि घर के काम। तो इसका हिंदी में क्या होगा, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चॉर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, यानी कि कुछ लोगों को घर के काम करना उबाऊ लगता है, लेकिन मुझे घर पर मदद करना पसंद है। सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मिस्ट्री। तो हु यानी कि कौन, स्टोल यानी कि चुराया, चुराना, स्टोलन। द डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा। इज़ यानी कि है। स्टिल, स्टिल यानी कि अभी भी। अब मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी कि रहस्य। तो हीरा किसने चुराया, यह अभी भी एक रहस्य है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मिस्ट्री। हु स्टोल द डायमंड्स यानी कि हीरा किसने चुराया, यह अभी भी एक रहस्य है। तो हु स्टोल द डायमंड्स इज स्टिल अ मिस्ट्री। थर्ड, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू this semester we are going to have a class exhibition। थर्ड, this semester यानी कि यह सत्र, इस सत्र में। we are going यानी कि हम जा रहे हैं। to have a class exhibition यानी कि एग्जीबिशन यानी होता है प्रदर्शनी। कक्षा की, क्लास एग्जीबिशन यानी कि कक्षा की एक प्रदर्शनी होने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन यानी कि हमारी कक्षा की एक प्रदर्शनी होने वाली है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेमेस्टर यानी कि इस सत्र में। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, मतलब इस सत्र में यानी कि दिस सेमेस्टर हमारी कक्षा की एक प्रदर्शनी होने वाली है। 4, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ट्रू टू हिज वर्ड। द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक यानी कि अपने वचन का पक्का। ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि क्या आएगा, अपने वचन का पक्का होकर एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया। द एल्फ बिगन यानी कि शुरू करना या स्टार्ट करना। टू हेल्प पैट्रिक यानी हेल्प यानी मदद, किसकी, पैट्रिक की। तो अपने वचन के मुताबिक जो एल्फ था उसने क्या किया, पैट्रिक की मदद करना शुरू किया। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड। ओके, एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू किया, कैसे, अपने वचन का पक्का होकर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ट्रू टू हिज वर्ड। 5, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैन यू यानी कि क्या तुम, लुकअप यानी कि ढूंढना, दिस वर्ड यानी कि यह शब्द, इन द डिक्शनरी
क्या तुम यह शब्द डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? क्या तुम इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? तो लुकअप यानी मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका ऑलरेडी, ढूंढना। तो कैन यू लुकअप दिस वर्ड? वर्ड यानी कि शब्द होता है, तो ढूंढेंगे किसे? वर्ड को। किसमें? डिक्शनरी में। तो क्या तुम इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? लुकअप। 6. I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. I started early to be on time. मतलब मैंने समय पर पहुंचने के लिए जल्दी शुरू किया। आई स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, अर्ली टू बी यानी कि जल्दी, ऑन टाइम यानी कि समय पर, मैंने समय पर पहुंचने के लिए जल्दी शुरू किया। बट आई वॉज आउट ऑफ लक, बट यानी लेकिन, आई वॉज आउट ऑफ लक यानी कि मेरी किस्मत खराब थी। आउट ऑफ लक यानी कि खराब किस्मत। मैंने समय पर पहुंचने के लिए जल्दी शुरू किया लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। बट आई वॉज आउट ऑफ लक। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। क्या था वहाँ पे? ट्रैफिक जाम था। ठीक है। 7. शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। ठीक है। सी सेज यानी कि वह कहती है, सी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, कि सी इज़ गॉट यानी कि उसके पास, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट यानी कि बहुत सारी, क्या? ऑफ बुक्स यानी कि बहुत सारी बुक्स या किताबें हैं। वह कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। सी सेज वह कहती है, सी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स यानी कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। बट यानी कि लेकिन, बिटवीन यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच, बिटवीन यानी बीच में, यू एंड मी यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादातर उधार ली गई हैं। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है। मोस्ट ऑफ देम यानी कि मोस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से ज़्यादातर। ठीक है। मोस्ट ऑफ यानी कि ज़्यादातर, दैम यानी कि उनमें से, मोस्ट ऑफ दैम यानी कि उनमें से ज़्यादातर, आर बोरोड यानी कि बोरोड यानी कि उधार ली गई है। जैसे कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक बोरो कर लेते हैं कुछ टाइम्स के लिए, वैसे ही जब आई थिंक तो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ दैम यानी कि उनमें से ज़्यादातर, आर बोरोड यानी कि उधार, उनमें से ज़्यादातर उधार ली हुई हैं। तो वह कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादातर उधार ली हुई हैं। ओके। बी. यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। अब बुक में देखेंगे मैंने यहाँ पे ये इमेज लगाया हुआ है और आपको आप नीचे आके देखेंगे तो आपको वहाँ पे अक्रॉस और एक डाउन पे दिया, मतलब आपको क्लू दिए होंगे। जैसे ये फर्स्ट वेरी टायर्ड, सेकंड हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, थर्ड शॉर्ट ट्राउजर्स, फोर अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट prevents it from working properly, 5 a small and naughty boy fairy। ठीक है। तो ये आपको क्लूज़ दिए हुए थे और आपको इस क्लूज़ के ज़रिए यहाँ पे इस पज़ल को सॉल्व करना था। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वेरी टायर्ड, तो वेरी टायर्ड यानी क्या होता है? और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए, जो ब्लॉक में जो पज़ल दिए हुए हैं वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 करके आपको नंबर भी दिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या दिया है? पहले में हिंट W दिया हुआ है। तो वेरी टायर्ड यानी क्या होता है? वेरी यानी कि बहुत थका हुआ। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दिया है, बॉक्स में भी फिल कर दिया और उसकी हिंदी मीनिंग्स भी यहाँ पे आपको बता दिए। तो वेरी टायर्ड यानी और क्या कह सकते हैं? यानी क्या होता है? वेरी यानी कि, तो उसका मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे देखोगे आप पज़ल पे, तो यहाँ पे W दिया था, सेंटर में A, तो यहाँ पे किसका स्पेलिंग आएगा? वेरी का, WARY, वेरी यानी थका हुआ। और आपको क्लू में दिया हुआ था पहले में वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड यानी थका हुआ ही होता। ओके। एंड सेकंड में क्या दिया है? हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस यानी उसे क्या कहते हैं? स्कॉल्ड,
स्कॉल्ड यानी कि गुस्से से घूरना या भौं चढ़ाना। तो देखिए ऊपर आपको पज़ल में दिखेगा, सेकंड नंबर पे पहले फर्स्ट डब्बे में एस लिखा हुआ है और लास्ट में डी, तो वहाँ पे किसकी स्पेलिंग आएगी? स्कॉल्ड की। ठीक है, यानी कि भौं चढ़ाना। हैड एन एंग्री लुक, एंग्री यानी जानते हैं गुस्से वाला चेहरा, एंग्री लुक ऑन द फेस, यानी कि फेस में आपका गुस्से वाला जो चेहरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्कॉल्ड। एंड थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर्स। ठीक है, शॉर्ट ट्राउजर्स यानी कि छोटी पैंट जो ट्राउजर्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीचेस। जैसे कि आपने चैप्टर्स में पढ़ा भी है, उसे ब्रीचेस कहा गया है ना। तो उसे क्या, छोटी पतलून या हाफ पैंट। तो थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ ऊपर पज़ल पे थर्ड नंबर, हाँ थर्ड में देखो पहले बॉक्स में आपको बी दिया है, फोर्थ नंबर पे ई दिया हुआ है, तो मतलब इस पे किसकी स्पेलिंग आएगी? ब्रीचेस की। शॉर्ट ट्राउजर्स को और क्या कहते हैं? ब्रीचेस। ओके, उसका मतलब होता है हाफ पैंट। और फोर्थ नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है? अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। देखो, ए फॉल्ट इन अ मशीन यानी कि एक फॉल्ट में, एक मशीन में कोई किसी तरह की गड़बड़ी, इट ठीक है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो एक मशीन में एक तकनीकी प्रॉब्लम है ना, तकनीकी समस्या या छोटी सी खराबी को हम क्या कहते हैं? ग्लिच। क्या कहते हैं? ग्लिच। तो हम देखो फोर्थ नंबर पे आपको पहले और दूसरे नंबर पे जी दिया हुआ है और एल दिया हुआ है और सेकंड लास्ट में सी, यानी कि यहाँ पे बॉक्स में किसकी स्पेलिंग आएगी? ग्लिच की। ग्लिच यानी क्या होता है? तकनीकी समस्या। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है? अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय को आपके चैप्टर्स में क्या कहा गया है? एल्फ। क्या कहा गया है? एल्फ। तो आप देखिए यहाँ पे बॉक्स पे आपको फिफ्थ नंबर पे फर्स्ट डब्बे पे ई लिखा हुआ है, यानी कि आपको एक हिंट दिया हुआ है, तो उस पर किसकी स्पेलिंग आएगी? एल्फ की। एल्फ यानी कि बौना या छोटा शैतान। ठीक है। और डाउन, अब डाउन में देखिए आपको बुक में दिखा होगा, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। हाँ देखो, कोई भी काम को हर रोज़ करने पे हमें क्या लगता है? बोर, तो उसे हम क्या कहते हैं? चॉर्स। क्या कहते हैं? चॉर्स। यानी कि रोज़मर्रा के काम जो अक्सर उबाऊ हों उसे क्या कहते हैं? चॉर्स। तो आप सिक्स नंबर पे देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर्स पे आपको चॉर्स की स्पेलिंग CHORES, चॉर्स यानी कि घर के काम। सेवन, अ बास्केट विथ अ लिड, यानी कि बास्केट, बास्केट यानी क्या होता है? टोकरी, तो उसे हम और क्या कहते हैं? हैम्पर। क्या कहते हैं? हैम्पर, यानी कि ढक्कन वाली टोकरी। तो अब बास्केट विथ लिड, जो ढक्कन वाली बास्केट में लगा होता है, देख सकते आपको पता ही होगा, तो उसे क्या कहते हैं? हैम्पर। तो सेवन नंबर पे देखिए यहाँ पे हाँ देखो सबसे ऊपर में दिया हुआ है हैम्पर, इसमें एच और ए पहले आपको हिंट दे दिए, तो उसमें किसकी स्पेलिंग आएगी? हैम्पर की। एंड लास्ट एट, गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई, यानी कि गिव अ शॉर्ट हाई पिच जस्ट क्राई, क्राई यानी कि रोना। एट नंबर, ओके, गिव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई। जैसे कि आप देखे होंगे जब बच्चे जब रोते हैं तो ऐसे आवाज़ तेज़ करके, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, हाई पिच, तो उसे क्या कहते हैं? श्रिक्ड। ओके, क्या कहते हैं? श्रिक्ड, यानी कि चीखना, तेज आवाज़ में चिल्लाना, उसे क्या कहते हैं? श्रिक्ड। ओके, एट, तो आपके एट नंबर के बॉक्स में क्या आएगा? श्रिक्ड। देखिए SHRIEKED, श्रिक्ड। ओके, तो हो गया, ये हो गया, मैंने आपको सारे हिंट्स के हिंदी मीनिंग भी बता दिए हैं और वहाँ उसके और यहाँ बॉक्स में भी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे टेबल्स में भी भर के आपकी इमेज लगा दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार बुक्स में। ओके।